नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम अभी बिहार में हैं और लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की आप खबरें देख रहे हैं, लेकिन चुनाव की खबरों से इतर इस समय हम पंडित राजकुमार शुक्ल और सत्याग्रह से संबंधित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं, जो 23 अगस्त को 150वीं जयंती है राजकुमार शुक्ल की। और राजकुमार शुक्ल इतिहास में जिस अंधेरे में खो गए, वो शायद दुर्भाग्य है कि जो लोग थे उनके लिए जगह नहीं, और उनके लिए अब ये जो कमेटी है वो काम कर रही है। विशेष तौर पे लगातार उनके जन्म दिवस को लेकर के बड़े बड़े कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, और आने वाले 23 अगस्त को ये राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान, अभी आपको ये बैठक दिखाई दे रही है, जो पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसके मैनेजमेंट को सभी लोगों में प्रसारित करने के लिए किस प्रकार से एक सही व्यवस्था बनाई जाए, उसको लेकर के ये कमेटी अभी यही गहन मंथन कर रही थी, बातचीत कर रही थी। और इसमें जो विशेष लोग हैं उन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वो लोग बताएं कि कौन थे पंडित राजकुमार शुक्ल, और पूरे भारत के जो लोग उनको देख रहे हैं या इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जान पाए कि पंडित राजकुमार शुक्ल कौन है। और चंपारण सत्याग्रह को अगर हर बच्चा किताब में, सिलेबस में पढ़ता है तो वो जाने कि पंडित राजकुमार शुक्ल का इतिहास क्या था और किस प्रकार से वो धीरे धीरे करके अंधेरों में खोते गए। अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित जी, एक बात बताइए, अभी आप संगठन के लोगों के साथ में बैठे हुए हैं, यहाँ पे मंथन चल रहा है, राजकुमार शुक्ल के बारे में लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में रख रहे हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या इतिहास है राजकुमार शुक्ल का, अगर आपसे पूछना चाहें तो? देखिए, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। एक इंग्लिश में कोट है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, पंडित राजकुमार शुक्ल जो है ये एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, यानी कि एक अनसंग वॉरियर जरूर हैं, जिनके बारे में लोग जो है नहीं जानते हैं, जिनकी लोकप्रियता नहीं है, लेकिन हमारे जैसे युवा और हमारे जैसे लोग जो हैं उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। और मेरे लिए तो एक आदर्श पुरुष के रूप में है। और मैं आपको बताऊं कि वो इंसान जो कि हर किसी के बारे में सोचे, ये मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती, हर किसी के अंदर जो है डेडिकेशन नहीं होता है। आप जरा सोचिए कि उनके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहा होगा, उनके अंदर जो है क्या चाहत रही होगी कि वो सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सोचते हैं। और उन्होंने जो आंदोलन किया, उन्होंने जो सत्याग्रह किया, यानी कि लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी जयंती मनाने के लिए अगर हम सभी यहाँ पे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समाज के लिए और आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हम मैसेज और देने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस भारत रत्न के प्रयास में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, आगे हमारी सरकार जो है हमारी बातों को समझे। और मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसे इंसान, अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में, अगर ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में ना सोचे, जो कि पूरे समाज के बारे में सोचे, तो मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ में मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप मेरे साथ जो है गुहार लगाइए कि पंडित राजकुमार शुक्ल को भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? महेश कुमार तिवारी। तिवारी जी, एक बात बताइए, पंडित राजकुमार शुक्ल के बारे में सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, कैसा व्यक्तित्व था? अगर लोग आपको सुन रहे हैं तो वो जान पाए कि कैसा व्यक्तित्व था पंडित राजकुमार शुक्ल का, और कैसा लग रहा है आपको उनके लिए काम करते हुए? उनके लिए काम करते हुए बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं लोग लगा हूँ जी। और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं 2017 से। और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने का मुख्य श्रेय उन्हीं को जाता है, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह के आग्रह निर्णय विनय करके उनको लाया। और मोहनदास करमचंद गांधी ने वहाँ से अपना पद यात्रा चालू किया। स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनके उत्प्रेरण से। और उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इसमें हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से भारत रत्न की मांग करता हूँ। तो ये सारे कमेटी के लोग आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे ये बहुत सारे लोग हैं, तो सभी लोगों से बात करना आसान नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक लोगों से बाइट लें और आपको बताएं कि इनके मन में क्या है, किस तरह की चाह रखते हैं ये पंडित राजकुमार शुक्ल के बारे में। क्या नाम है सर आपका? SK पांडे मेरा नाम हुआ। पंडित जी, एक बात बताइए, क्या कहना चाहेंगे पंडित राजकुमार शुक्ल के बारे में? आज हम लोग जिस धरती पर, पावन धरती पर जन्म लिए हैं, इस धरती के सूत्रधार
और हमारे आदर्श शुक्ल जी को मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में जाकर, जैसे भी हम लोग यहाँ अधिवेशन में आकर किसी का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, तो 3 कठिया खेती जो नीलों के प्रति अत्याचार हो रहा था, इसके बारे में अगर बिहार का कोई पहला व्यक्ति महात्मा गांधी के सभा स्थल में अगर रखने का बात किया है तो वह रामचंद्र शुक्ल के हैं, राजकुमार शुक्ल जी। जी। इन्हीं के निर्देशन पर महात्मा गांधी को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चंपारण आकर के यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करूंगा, तब मैं जाकर आपको बताऊंगा कि वहाँ क्या स्थिति है। जी। सबसे बड़ा सौभाग्य यह बात है शुक्ला जी को कि जब उनके निवेदन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण इस सभी कमेटी बनाकर आए और चंपारण के ग्राउंड रिपोर्ट को अध्ययन करके कहा कि किसानों को अगर हम 3 कठिया खेती से मुक्त भी करा दें तो यहाँ के किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगी। इसलिए यहाँ के हर बच्चे को शिक्षित होना अति आवश्यक है। और उस समय आज जिस शिक्षा के लिए आज हमारी जितने भी राजनीतिक पार्टियां आती है सिर्फ बात रखती है, लेकिन शुक्ला जी का सूत्रधार रहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई को रखकर भितहरवा नामक गांव में छात्र आवासीय विधि व्यवस्था रखा जो एक मठ के नाम पर था। मठ के साधु से निवेदन किया गया और चंपारण में शिक्षा की क्रांति हुई, सत्याग्रह की क्रांति हुई। और अभी आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जितना भी अभी तक आंदोलन चलाया, चंपारण के आंदोलन चलाया, आज इनके लोग जितना भी नजरअंदाज करें, लेकिन जो भी लोग चंपारण में आते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो योगदान है वो कोटि कोटि नमन है और आभार युक्त है। आशा ही नहीं, नाम है उनका रामचंद्र शुक्ल जी, राजकुमार शुक्ल जी। और उनके द्वारा जो आज सूत्रधार है, हम जितने भी यहाँ पर सदस्य लोग हैं वे हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं कि वह अकेले होकर के इतना बड़ा चंपारण आंदोलन का सूत्रधार बने और हम लोग इतने मिलकर आए हैं। तो इनकी जयंती को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहें कि मांगने की जरूरत न पड़े, लोगों की सोचने के लिए प्रेरणा पड़े कि यह जागरण समिति के द्वारा राजकुमार शुक्ल जी को भारत रत्न मिले। और जब आप लोग बोले तो मैं जानता हूं कि जब भी कोई क्रांति की सूत्रधार होती है समय बेसमय लगता है, और इस सभा के द्वारा हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग रखे हैं, प्रधानमंत्री इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और 2025 के इलेक्शन में ही बिहार का ऑफर राजकुमार शुक्ल जी को भारत रत्न से मिलेगा। ये मेरे पूरे विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि क्रांति कभी निष्फल नहीं होती, क्रांति का जय घोष होता है और क्रांति नया मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है। कमलेश जी, एक बात बताइए, पंडित राजकुमार शुक्ल को लेकर के सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, जी। देश के लोग देख रहे हैं आपको, वो जानना चाहेंगे कि पंडित राजकुमार शुक्ल को लेकर के ये जो आपकी कमेटी है जी, वो कैसी यात्रा कर रही है और कितना सफल रही है अभी तक की यात्रा? हेमंत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले हम बता दें कि पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान विगत 2017 से निरंतर इस प्रयास में लगी हुई है और कि ये पंडित राजकुमार शुक्ल जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। इसके लिए हम लोग संघर्ष जो है हर साल करते हैं और बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करते हैं। इसमें जितने भी हो सकता है हम लोग बिहार सरकार के बहुत सारे मंत्रियों को बुलाए हैं और अपना पक्ष रखे हैं, लेकिन अभी तक जो है हम लोग को इतना ही संज्ञान लिया गया है कि मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो है ये लेटर जो है दिया गया है, अनुशंसा किया गया है, लेकिन फिर भी उस अनुशंसा पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संज्ञान बाकी है। और इस बार जो है 150वीं जयंती पर हम लोग का पूरा जो है विश्वास है कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संज्ञान लेंगे और इस देश रत्न को भारत रत्न से नवाजेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग युद्ध स्तर पर समाज को एकत्रित करके अपना मांग को रखेंगे और इस मांग को पूरा करने के लिए हर कदम प्रयास करेंगे, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रकाश राय।
प्रकाश जी एक बात बताइए, अभी पंडित राजकुमार शुक्ल को लेकर के यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, तो क्या कुछ उद्देश्य है और कैसे आप लोग काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? पंडित राजकुमार शुक्ल जी की 150वीं जयंती है, इसको हम लोग ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लेके हमारे जो पदाधिकारी हैं सब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग ऐतिहासिक बना पाए, और जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण के धरती पर लाया, उनको महात्मा के नाम से विभूषित किया और उन्हीं को गुमनाम कर दिया गया है, तो उनको हम लोग के संस्था की तरफ से सभी का मांग है कि ब्रह्मभट्ट समाज के जो पुरोधा हैं इनको भारत रत्न से नवाजा जाए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और सारे संस्थाओं से यह है कि इनको भारत रत्न से नवाजा जाए। धन्यवाद।